आर्य समाज की प्रेरणता महर्षि स्वामी दयानंद की 220 जन्म शताब्दी मनाई गई। आर्य समाज की प्रेरणता महर्षि स्वामी दयानंद की 220 जन्म शताब्दी मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय के प्रांगण में मनाई गई। इस अवसर पर महर्षि स्वामी विवेकानंद की विचारधारा पर अमल करने वाले उनके अनुयायियों ने अस्पताल के प्रांगण में ही हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें केवल आर्य समाज के ही नहीं बल्कि चिकित्सालय के डॉक्टर अमन, एसपी गौतम, सुनीता यादव आदि अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धा भाव के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी। हवन यज्ञ पूर्ण करने के साथ ही सभी ने मिलकर महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा मानवता के पथ पर चलते हुए सभी को एक समान और सभी की उन्नति में अपनी उन्नति का प्रण दोहराया। इस अवसर पर हुई बातचीत में हवन संस्कार संपूर्ण करने वाले आचार्य विपिन बिहारी ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऊंच नीच का भेदभाव और जातिवाद को दूर कर सभी को समान दृष्टि से देखने का आह्वान किया था। महर्षि दयानंद जी महाराज के 200वां जन्मदिन पूरे देश में 2023 से 12 फरवरी 2023 से मनाना शुरू हुआ है। माननीय भारत सरकार ने प्रारंभ किया, मोदी जी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और उन्होंने संस्कृत मंत्रालय को आदेश दिया कि लगातार 2 वर्ष तक ये निरंतर ऋषि दयानंद जी महाराज से प्रेरणा लेकर जो हमें देश की आज़ादी मिली, प्रत्येक जितने भी क्रांति हुई देश में, उसके मूल में ऋषि दयानंद था। ये भारत सरकार ने स्वीकार किया, अनेक महापुरुषों ने स्वीकार किया। उसी क्रम में मथुरा में भी 200 हवन कुंड के कार्यक्रम कई हो चुके हैं, और ये प्रतिवर्ष चूँकि सरकारी संस्था है, यहाँ भी अपने आर्य समाज के द्वारा ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। तो महर्षि दयानंद के जो उपकार हमारे ऊपर हैं वो आज भारत सरकार ने स्वीकार कर लिए। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, महर्षि दयानंद को विश्व की देन, महर्षि दयानंद का संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज एक आंदोलन है। आर्य समाज को धर्म नहीं है, न कोई संप्रदाय है, एक संगठन है जो प्राचीन परंपरा को, जो वैज्ञानिक परंपरा थी, उसे धरातल पर लाने का उनका कार्य था। वेदों के नाम पर जो भ्रम फैला हुआ था, वेद में लिखा है मांस खाना, वेद में लिखा है पशु को काट के डाल दो, वेद में लिखा है गाय को काट के डाल दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ा उपकार काम किया वेद उद्धार का। मथुरा में गुरु बिरजानंद से शिक्षा लेकर वेदों का सही वैज्ञानिक भाष्य किया, और उस भाष्य को पढ़कर फिर उन्होंने एक अमर ग्रंथ लगा जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और संस्कारवान निर्माण मनुष्य का हो, जैसे पशुओं की नस्ल सुधारने की भारत सरकार ने योजना बनाई, बेटी कॉलेज खोले, तो मानव को मानव कैसे बना जाए उसके लिए संस्कार विधि हमें दी। कृषि के लिए गौ करुणा निधि हमें दी, और उनका जो मूल ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसे पढ़कर सारे देश में क्रांति आई। 2 धाराएं हमारे यहाँ बहा करती थी, क्रांति धारा और शांति धारा। शांति धारा के अग्रदूत माने जाते महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु थे तिलक, और उनके गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। और महादेव गोविंद रानडे बम्बई के उसमें जज थे, न्यायाधीश थे, वो महर्षि दयानंद के शिष्य थे। उन्होंने पूरा उनका प्रवचन भी कराया था। इधर शांति धारा को हम क्रांति धारा को देखते हैं। उनके गुरु थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो सारा जीवन विदेश में बिताया। उन्होंने इंडिया हाउस का निर्माण किया। वहाँ उनके शिष्य थे वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, भाई परमानंद, बिपिन चंद्र पाल। वो सारे जीवन वहीं अपने जीवन को विराम दे दिया। नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे, उनके अवशेष अस्थि कलश उन्होंने मंगवाई, भवन बनवाया। तो हम ये कहना चाहेंगे प्यारे मित्रों, कोई हमसे ये कहता है कि आर्य समाज ऋषि दयानंद ने क्या किया, तो क्या नहीं किया, हम उसका उत्तर देने तैयार हैं। महर्षि दयानंद एक ऐसे व्यक्ति थे, न हिंदू बनाना चाहते, न मुस्लिम, न ईसाई, न कोई बौद्ध, न कोई जैन। वो कहते ए मनुष्य तू मनुष्य बन। क्यों? हमारे संविधान में, सृष्टि के संविधान में लिखा है कि मानव तू मानव, मनुर्भव दनम मनुभव जन देव्यम जन्म। ए मनुष्य तू मनुष्य बन। जैसे पशु अपने धर्म को नहीं छोड़ता, जैसे गाय घास खाएगी, मांस नहीं खा सकती, लेकिन मनुष्य ने अपना धर्म छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं जब पशु ने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो मनुष्य को अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए संसार का संविधान वेद है, वेद के आधार पर हमें चलना चाहिए। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज नारा दिया है, संसार के लोगों वेदों की ओर लौटो। तो अपनी संस्था की स्थापना करते हुए कहा था कि संसार का उपकार करना, केवल भारत का नहीं, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। और स्वतंत्रता के भी प्रथम ही मुख्य दृष्टा थे, ऐसे ऋषि दयानंद जी महाराज। The Fitness World Gym, India's biggest gym.
in Mathura. Get fit and feel great. Facilities are weight training area 6,000 square feet, cardio area 1400 square feet, cycle cinema 500 square feet, aerobics, Zumba classes, yoga classes, etc. and cafeteria, steam bath, kids play zone, locker room 3,800 square feet and total area 16,000 square feet. The Fitness World Gym near SV Pathology Bank Colony, Mathura.